दोस्तों, ये कहानी एक रोशनी नाम की स्कूल टीचर की है। रोशनी बहुत ही खूबसूरत थी। उम्मीद है ये कहानी देखकर आपको मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोशनी को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे शर्मा जी की बेटी की शादी में जाना था। रोशनी गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी थी। वह हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना पसंद करती थी। रोशनी अब तैयार होकर शादी में जाने के लिए रवाना ही हो रही थी। अचानक उसकी नजर टीवी पर पड़ी। उसमें एक गांव की खबर आ रही थी। टीवी में दिखा रहे थे कि आनंद नगर नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। बहुत समय पहले भी भूत प्रेत का साया जैसी सभी घटनाएं वहीं पे घटी थी। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर देखते ही थोड़े समय तो रोशनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का सा खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। रोशनी की खामोशी मिसिस शर्मा के फोन ने तोड़ी। रोशनी ने फोन उठाया और बातें करते वहां से बस स्टैंड के लिए निकल गई। बस स्टैंड जाते ही बस तैयार थी। रोशनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। रोशनी की सहेलियों ने रोशनी का स्वागत किया। एक सहेली तो रोशनी की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अरे क्या बात है रोशनी, तो आज बहुत चमक रही है। सब लोग रोशनी को देखकर खुश थे, मगर शादी में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने रोशनी को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे स्कूल के बगल में रहते बदमाश और स्कूल ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। यह लोग स्कूल में आने वाली टीचरों को छेड़ते थे। रोशनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। रात के 11 बज गए हैं। उसे घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटों का फासला तय करना था। रोशनी ने फटाफट से मिसिस शर्मा को बाय किया और मिसिस डूबे को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसिस डूबे तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी है। रोशनी सोचने लगती है कि अब अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय में बारिश होने वाली है। उसने किसी की परवाह करे बिना वहां से अकेले निकल गई, मगर वो 4-5 बदमाश रोशनी की हर हरकत पे नजर रखे हुए थे। रोशनी ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि बारिश शुरू हो। रोशनी भागकर सामने एक पुराने मकान के पास जाकर दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक बुढ़ी औरत निकली। रोशनी को देखकर बोली, अरे बेटी, कौन हो तुम और इतनी रात को तेज बारिश में इस सुनसान सड़क में क्या कर रही हो? रोशनी सारी बात उस बुढ़ी औरत को बताती है। ठीक है बेटी, तुम अपने कपड़े बदल लो, तुम पूरी भीग चुकी हो। नहीं माँ जी, सब ठीक है, अभी कपड़े सूख जाएंगे। बेटी, यह इलाका ठीक नहीं। रात को यहाँ चोर लुटेरों का आतंक रहता है। तुम एक काम करो, आज रात तुम यही मेरे घर रुक जाओ, कल सुबह अपने घर चली जाना। नहीं माँ जी, मैं नहीं रुक सकती। मुझे सुबह नौकरी पे जाना है। मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करती हूँ। ठीक है बेटी, अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, लेकिन रास्ता बहुत भयानक है। इस रास्ते में अक्सर अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं। तुम अपना ध्यान रख कर जाना। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सही सलामत अपने घर चली जाऊंगी। रात बहुत हो चुकी थी। अब तक कोई बस और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद वह बदमाश लोग आकर रोशनी को छेड़ने लगे। रोशनी रोड से जंगल की ओर भागी। वह लोग भी रोशनी का पीछा करते रहे। रोशनी एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गई। थोड़ी देर बाद रोशनी को लगा वह लोग चले गए, लेकिन वह लोग अपनी गाड़ी में बैठकर रोशनी का इंतजार कर रहे थे। रोशनी बहुत डरी हालत में रोड पर दौड़ने लगी। अचानक एक बड़ा ट्रक निकला। रोशनी ने रोड के सामने नहीं देखा और अचानक ट्रक ने रोशनी को जोर से टक्कर दी। रोशनी का एक्सीडेंट हुआ और रोशनी वहीं रोड पर गिर पड़ी। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही वह मर गई। कुछ दिन बाद वह रास्ते में कभी कभी लोगों को रोशनी की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि रात को इस सड़क में एक औरत दिखाई देती है। रोशनी की मौत के बाद रोशनी की आत्मा भटकने लगी। रोशनी एक भयानक चुड़ैल बन गई। उस रास्ते से निकलने वाले लोगों को वह नजर आने लगी। और यह घटना के बाद उस जंगल के आसपास के रास्ते में रोशनी के खौफ फैला कि रात के समय उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं था। अरे मिश्रा जी, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? बनवारी, सब तैयारी तो पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ रिश्तेदारों को कहना बाकी है। अच्छा, तो ये गांव में शादी होने वाली है, तब तो पक्का वो बदमाश लोग भी शादी में शामिल होंगे। चलो, मुझे भी शादी में जाना चाहिए। रोशनी को मालूम हुआ कि शादी का प्रोग्राम है और वह बदमाश लोग वहां आएंगे। रोशनी ने एक सुंदर कन्या का रूप बदला और शादी में चली गई। वह बदमाशों ने रोशनी का यह रूप देखकर वह तीनों आपस में बातें करने लगे। रोशनी की नजर उस तीनों पर ही थी। रोशनी उन लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए जब शादी का प्रोग्राम खत्म हुआ, रोशनी रास्ते में चलने का नाटक करने लगी।
रोशनी ने देखा कि वह तीनों बदमाशों अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो रोशनी रास्ते में खड़ी होकर वह तीनों का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में वह तीनों अपनी गाड़ी से वह रास्ते से निकले और रोशनी को देखकर कहने लगे, आपको कहां जाना है? चलिए हमारी गाड़ी में बैठिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। रोशनी हंसकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी दूर चलते ही वह जगह आई जहां रोशनी का एक्सीडेंट हुआ था। रोशनी तुरंत अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आ गई। रोशनी का यह रूप देखकर वह तीनों डर गए और चिल्लाने लगे, हम लोगों को छोड़ दो, हमारी क्या गलती है? रोशनी ने वह तीनों को उस रात की याद दिलाई। याद करो शर्मा जी की लड़की की शादी वाला दिन, उस दिन की वो काली रात। उस रात को तुम लोगों ने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाना चाहा, लेकिन मैं तुम लोग से तो बच के निकल गई। मेरे नसीब खराब थे कि मैंने रास्ते में ठीक से न देखा और उस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी मौत हो गई। मेरी मौत का कारण वो ट्रक नहीं था, मेरी मौत का कारण सिर्फ तुम लोग हो। आज तुम लोग को मार के मेरा बदला पूरा करूंगी, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे भटकने से मोक्ष मिलेगा। इतना कहकर रोशनी ने उन तीनों को अपनी गाड़ी के साथ जलाकर मार दिया और रोशनी ने उन बदमाशों से अपनी मौत का बदला ले लिया और रोशनी की आत्मा को भटकने से मुक्ति मिल गई।